देखिए मौसमी जो बात कह रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए, चूंकि इस सोसाइटी के 3 गेट हैं और दीपिका पादुकोण क्या यहाँ से निकली हैं, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके आधार पर चूंकि रणवीर सिंह ने एनसीबी से रिक्वेस्ट किया था कि उनको दीपिका के साथ एनसीबी दफ्तर में जाने की इजाजत दी जाए। जब एनसीबी ने इसके लिए पूरी तरह से मना कर दिया कि एक आरोपी के तौर पर उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ करनी है, उनके ऊपर ड्रग्स को लेने के आरोप लगे हुए हैं जो बहुत गंभीर हैं, तो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हो सकता है इस आधार पर इस फैमिली ने डिसाइड किया हो, क्योंकि हमने देखा जब गोवा से वो मुंबई लौटी, रणवीर हर जगह उनके साथ एयरपोर्ट पर थे पणजी, और उसके बाद यहाँ पर भी वो बकायदा गाड़ी में लेकर अंदर जाते हैं। रणवीर सिंह ने एनसीबी के अधिकारियों को ये भी कहा था कि दरअसल एंजाइटी की शिकार हो जाती हैं और वो डर जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है उनको, तो उसके मद्देनजर उनको इस बात की इजाजत दी जाए। सीधे चलते हैं श्वेता, हलचल दिखाइए श्वेता। अंजना, हाँ अंजना पहुंच गई है, दीपिका पहुंच गई है। यहाँ पर एक छोटी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने किया है और उस गाड़ी की तस्वीरें अगर कैमरा हमारा रिकॉर्ड कर रहा था और हम तस्वीरें भेज भी रहे थे आपको, एक छोटी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये पता न चल पाए कि दीपिका पादुकोण है। कोई काफिला नहीं, कोई काफिला नहीं, किसी तरह की ऐसी नहीं कि कोई लाव लश्कर हो जिसे देखकर लगे कि अरे हीरोइन नंबर 1 यहाँ पर आ रही है। इतना गुपचुप तरीके से यहाँ लाया गया है, लेकिन देखिए कैमरे ने हमारा पकड़ लिया है। साथ में अरविंद ओझा को भी वहां से तस्वीरें मिली होंगी, लेकिन एक छोटी सी गाड़ी में बैरिकेड पे बाकी सबको रोका जा रहा था, इस गाड़ी को नहीं रोका गया। इसीलिए हमारी निगाह उस तरफ गई कि रोका नहीं जा रहा है, ये गाड़ी कौन है पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ पर नंबर पहले ही बताया जा चुका था कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर पहुंचने वाली है, और बहुत गुपचुप तरीके से मुंबई पुलिस ने बहुत ही शादीशेख स्टार का फीलिंग देते हुए उन्हें यहां पर प्रवेश करवा दिया है। यहां पर भीतर दाखिल हो चुकी हैं एक छोटी गाड़ी में। दीपिका पादुकोण ने आगे की जानकारी अरविंद दे रहे हैं वहां से। श्वेता, अरविंद बताइए, दिखाइए अरविंद। अरविंद हाँ, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव विजुअल है। अरविंद ओझा बताइए। ये तस्वीर बताया जा रहा है, इसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण अंदर गई है। जानकारी यही है कि इसी कार में दीपिका पादुकोण अंदर गई हैं। पुष्टि होगी अगर कार से उतरती हुई तस्वीरें भी आती हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त एनसीबी के गेस्ट हाउस की देख रहे हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण पहुंची है पूछताछ के लिए। अरविंद, अरविंद, दीपिका एक्सक्लूसिव। अरविंद बताइए। जी देखिए अंजना, देखिए जैसे हमने वादा किया था दर्शकों से कि अगर दीपिका आएंगी तो हमारे कैमरे से नहीं बचेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको भेजी है और यहीं से एंट्री की है, यहीं से दीपिका पादुकोण एंट्री की है और यहाँ जाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर मास्क पहनी हुई थी और काफी सादगी थी, सादगी वाला ड्रेस था। और इस गेट से कैमरामैन परविंदर जरा दिखाइए आपको, यहीं से हमने आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव भेजी हैं जब दीपिका पादुकोण आई हैं छिपते छिपाते, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने घर में नहीं है और ऐसा बताया जाता किसी होटल में है, और यहीं पर पहुंची है। और जैसे ही पहुंची है आज तक के कैमरे ने उनको कैद किया है और सीधा गाड़ी से उतरी है। अकेले थी दीपिका पादुकोण और सीधा अंदर दाखिल हुई है। मास्क लगाया हुआ है अगर आप देखें अंजना, तो उसके बाद यहाँ अचानक से, लेकिन देखिए गच्चा जरूर दिया है तमाम मीडिया कर्मियों को, लेकिन जैसा हमने कहा था अपने दर्शकों से कि हमारे कैमरे से दीपिका बिल्कुल नहीं बचेंगी। और यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं एंट्री होती है तो यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं और यहाँ जैसे ही दीपिका पादुकोण अंदर दाखिल हुई हैं, आज तक के कैमरे में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, फिर वो अंदर एंट्री की हैं, ऊपर की तरफ गई हैं जो सेकंड फ्लोर है। अब वहां पर दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अगले 15 से 20 मिनट में सवाल जवाब करेगी, पूछा जाएगा कि 2017 का अरविंद ओझा तस्वीरें दिख रही हैं। अरविंद ओझा जो तस्वीरें आपने भेजी है उसमें दिख रही हैं दीपिका पादुकोण कार से अंदर तक एंट्री उनकी कराई गई है, लेकिन अंदर के हिस्से में जब वो निकल कर जाती हैं मास्क पहनकर आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं और जिस सादगी का जिक्र कर रहे हैं वो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो तनाव भी। पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। बताइए क्या कुछ वहां पर हो रहा है। और कुछ ही देर पहले वो पहुंची है, कोशिश पूरी थी कि मीडिया को गचका दिया जाए, लेकिन ये वो तस्वीर है जो हमने आज तक पर दर्शकों को दिखा दिया है। अरविंद ओझा, अरविंद ओझा। बिल्कुल अंजना, देखिए हमने पहले ही बोला था कि देखिए
जी जी जी, देखिए अंजना, हमने पहले ही बोला था कि चकमा देने की तमाम कोशिशें हैं, लेकिन आज तक के कैमरे से दीपिका पादुकोण नहीं बचेंगी। बिल्कुल नहीं बचेंगी। और जल्दी से श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, आप क्या बता रही हैं? हाथ उठा रही है श्वेता। जी बिल्कुल अंजना, जी 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 अंजना, सबसे पहले हमने देखा कि देखिए वहां से जैसे ही पहली गाड़ी उनकी घुसी, वैसे ही हमने यहां से बताना शुरू कर दिया था कि दीपिका पादुकोण की गाड़ी घुस रही है। लेकिन आपको बता दी 2 गाड़ियां वहां पर थी अंजना। एक गाड़ी दीपिका पादुकोण की, दूसरी गाड़ी तस्वीरों में सिर्फ आपको बाहर से ही दिखेगी अभी, लेकिन रणवीर सिंह उसके भीतर बैठे हुए थे। वो गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई और दीपिका की गाड़ी इस तरफ से आ गई। जो रणवीर सिंह चाहते थे कि साथ साथ में रहे, साथ साथ में तो नहीं रह पाए, लेकिन जहां तक साथ में रह सकते थे। अब एक गाड़ी से उतर कर जाना संभव नहीं था, इसीलिए मुमकिन है अंजना कि वो गाड़ी ही अलग अलग आई थी, लेकिन साथ साथ आए थे। रणवीर उस तरफ मुड़े हैं, दीपिका इस तरफ मुड़ी है, और शुरुआत से लेकर यहां तक भीतर दाखिल होने तक, यानी शुरुआत से लेकर यहां तक की तस्वीरें हमने दिखाई, और उधर से अरविंद के कैमरे से भीतर की। बहुत सामान्य अंजना, जिस तरीके से मास्क से आधे से ज्यादा चेहरा और उसके बाद चश्मे से बाकी का चेहरा, अगर आप सतर्क ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा दीपिका पादुकोण है या फिर कोई और व्यक्ति गाड़ी में बैठ कर जा रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने बड़ी चालाकी से अंदर घुसाने की कोशिश तो की, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान नहीं दिया कि सारी गाड़ियों को छोड़ते हुए एक गाड़ी को देखकर आप दूसरी तरफ सिर्फ मुंह मोड़ ले रहे हैं। ये गुपचुप तरीका क्यों, ये नहीं समझ में आता है। ये गुपचुप तरीका क्यों? उन्हें बचना अभी एनसीबी से है, वहां से अपनी गर्दन बचानी है। यहां पर कैमरों की नजर से तो उन्हें ऐसे भी नहीं आज तक की बचना था, क्योंकि हमारे संवाददाता हर जगह हैं, और एनसीबी के भीतर भी जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे, वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है अंजना। बिल्कुल, वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। अरविंद, अंदर तक तो अच्छी गाड़ी से एंट्री करा दी, तस्वीर भी सामने है। अब यहां से सब शुरू हो रहा है। अरविंद ओझा, जल्दी से दिखाइए और बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कैमरामैन परविंदर शर्मा को कहूंगा कि जरा वो तस्वीरें जरूर दिखाएं। देखिए एंट्री गेट पर और आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दीपिका की देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीर के बहुत मायने हैं अंजना। जो तस्वीर आपने बाहर देखी होगी जिसमें दीपिका पादुकोण स्माइली क्लोजअप, स्माइली फेस और तरोताजा, लेकिन यहाँ की तस्वीरें, यहाँ तो बतौर उन पर सवाल या निशान लगा है ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में अब दीपिका पादुकोण से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तनाव चेहरे पर साफ दिख रहा था दीपिका के, जो हमने देखा अंजना। और यहाँ से जब एंट्री की है, देखिए कोशिश बहुत की गई है कि बचा जाए, कैमरे से बचा जाए जैसे, लेकिन हमने पहले ही दर्शकों को यह वादा किया था कि आज तक दीपिका पादुकोण की एक एक मूवमेंट की तस्वीरें जरूर आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ सवाल बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का है, यहाँ सवाल ड्रग्स सिंडिकेट का है। ऐसे में आपको बताऊं कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुंची हैं और यहाँ सेकंड फ्लोर पर अब वो एसआईटी के सवालों का सामना करेंगी। फिलहाल तो दीपिका पादुकोण यहाँ पर पहुंची हैं और देखिए जो मैंने देखा, अमूमन दीपिका को तमाम टेलीविजन और तमाम फिल्मों में या पब्लिक अपीयरेंस में देखता था, उस तरीके का कोई हाव भाव नहीं था। काफ़ी तनाव था, वो चेहरे पर साफ दिख रहा था। मास्क लगाया हुआ था उन्होंने, काफ़ी सादगी भरा ड्रेस था। एक कार यहाँ पर अंदर की तरफ आई है, पहले हलचल हुई है, उसके बाद दीपिका पादुकोण वो निकली हैं, उनके हाथ में कोई बैग भी था, उसके बाद वो सीधा ऊपर की तरफ चली गई हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उस दफ्तर में। परमिंदर शर्मा क्लोज करके कोशिश करें कि दिखाएं आपको कि वो जो आप दफ्तर देख पा रही हैं, इसी दफ्तर में बाकायदा अस्थायी दफ्तर है अंजना, लेकिन यहाँ पर बाकायदा पूरा सेटअप तैयार किया गया है, तमाम इक्विपमेंट रखे गए हैं जिस तरह के सवाल जवाब में होते हैं। और वहीं पर अब दीपिका से पूछताछ होगी, तो फिलहाल तो दीपिका से पूछताछ होगी, लेकिन बुलाया जाएगा करिश्मा को भी। करिश्मा कौन है? उनकी मैनेजर है जिनसे ड्रग्स वाली चैट हो रही थी। और देखिए यही वजह है कि मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर, भारी भरकम टीम, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे ताकि सुरक्षा कानून व्यवस्था का जायजा लिया जा सके। और इन सब के बीच, इन्हीं गहमी के बीच तमाम मीडिया के कैमरे को गच्चा देते हुए वो कोशिश कर रही थी कि यहाँ पहुँच जाए, लेकिन आज तक के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। जो इलाके के डीसीपी हैं, तमाम अफसर हैं, वो भी यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जाए। हीरोइन नंबर 1 का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, दीपिका पादुकोण की सुरक्षा का सवाल है। तो दीपिका पादुकोण यहाँ पहुँच चुकी हैं, तय वक्त से बहुत कुछ मिनटों पहले पहुंची हैं यहाँ। लेकिन जब पहुंचती हैं वो अरविंद ओझा, तो वो बाहर मीडिया का जमावड़ा और क्या नजारा है वो भी देख रही हैं, दिखता है। ये देखिए कार से निकलने के बाद फौरन बाहर की तरफ देख रही हैं। शम्स ताहिर खान, क्या दिखा जहां आप मौजूद थे? पूछताछ शुरू।
देखिए अंजना, थोड़ा सा वक्त से वो पहले पहुंच गई और उसकी वजह ये थी कि दीपिका को पहले से मालूम था कि मीडिया का जमावड़ा होगा और इसीलिए उनको बचते बचाते यहाँ तक पहुंचना है। पुलिस को भी पहले से ये इन्फॉर्म कर दिया गया था और इसीलिए पुलिस की पूरी सुरक्षा थी। लेकिन जो आना और जाना और छुपना छुपाना, ये चीज़ें अब खत्म हुई। अगले 2 से 3 घंटे सबसे अहम है अंजना, मैं आपको बताऊँ, और उसकी 2-3 वजह ये है कि सुबह 8 बजे से एनसीबी की टीम केपीएस मल्होत्रा की अगुवाई में इसी गेस्ट हाउस में, जो मैं बार बार आपको दिखाऊंगा, विनोद शिकारपुरी से कहूंगा, 2nd फ्लोर का जो सबसे लेफ्ट दरवाजा आप देख रही हैं, वो है एनसीबी का वो दफ्तर जिसके अंदर इस वक्त दीपिका मौजूद हैं और जहां पे उनसे पूछताछ हो रही है। 2 दिन पहले तक यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं हुआ करती थी। इस 2nd फ्लोर के उसी दफ्तर में 2 दिन पहले हम लोगों का भी जाना बड़ा आसान था, बल्कि उस दफ्तर में हम लोग जाकर बैठे हैं, एनसीबी के सोर्सेज से बात भी की है। आज लेकिन थोड़ा सा मंजर अलग है, पूछताछ हो रही है। लेकिन जो 2 आपको अहम जानकारी मैं दूं वो ये है कि दीपिका पादुकोण जब यहाँ पहुंची हैं, उसके बाद उनसे पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उन्होंने जो वॉलंटरी स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा ऑप्शन चुना है, रिटन स्टेटमेंट या फिर टाइप। ये दोनों चीज़ें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। मैं इसीलिए बार बार अपना मोबाइल देख रहा था। नंबर 2, उनसे जो पूरी पूछताछ होनी, उस चैट को लेकर पूछताछ होनी, और शायद ये पूरी पूछताछ 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी, जो एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूं कि इस पूछताछ के बाद एनसीबी तय करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन जो एनसीबी के सोर्सेज, उनका कहना है कि आज पूछताछ के बाद दीपिका यहाँ से वापस जाएंगी। मतलब एक अटकलें ये है कि क्या कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे गिरफ्तारी की बात बन सकती है, वो बिल्कुल नहीं है। एनसीबी के जो सोर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एविडेंस है उन सबको देखते हुए, चूंकि जया इसमें इन्वॉल्व थी, रिया चक्रवर्ती और सुशांत केस से जुड़े हुए मामले में, लेकिन फिर बात यहाँ तक पहुँची और इसलिए दीपिका पादुकोण का फिर नाम आया और उस चैट के जरिए वो यहाँ तक आई। हालांकि जो करिश्मा है, उन्होंने बार बार ही अपने जो बयान में कहा था, वो कहती थी कि हम लोग जो डूबीज लेते हैं, एक नया शब्द है डूबीज, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रग्स और गांजा, और ये इनका कहना था कि हमारा कोड वर्ड है। हालांकि उसमें एक मैसेज और भी आता है कि एक आम सिगरेट और डूबीज में क्या फ़र्क होता है। डूबीज अक्सर नशे की सिगरेट होती है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डाली जाती हैं और उसके बाद ली जाती है। वो गांजा भी हो सकता है, वो बाकी कोई भी ड्रग्स हो सकता है। तो उनके इस बयान को आज दीपिका पादुकोण के साथ टैली करके और उससे पूछा जाएगा, ये जो आपने मंगाया ये क्या है। करिश्मा ने एक तरफ कहा था डूबीज, क्या दीपिका पादुकोण इसका भी नाम डूबीज लेकर यूज करती हैं, या कहती हैं कि उन्होंने खुद के लिए मंगाया था, किसी और के मंगाया था। लेकिन सबसे अहम बात यह होगी कि अगर वो अपने ऊपर लेती है तो ठीक, अगर किसी और का नाम लेती है तो एनसीबी के दफ्तर में हालांकि फिर किसी और की पूछताछ हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी खबर ये है कि जो दिल्ली की एनसीबी की एसआईटी टीम यहाँ पर आई हुई है, इस वक्त जो 2nd फ्लोर पर है, शायद इनको कल वापस दिल्ली लौटना है। कल से ही ये बात हो रही है। तो आगे अगर ऐसी कोई और कार्रवाई होती है तो जो मुंबई जोन की एनसीबी की टीम है, शायद वो इस केस को आगे ले, क्योंकि इस एनसीबी एसआईटी की टीम का केस रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस से जुड़ा हुआ था। बाकी जो बॉलीवुड के ड्रग्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो शायद एनसीबी जोन मुंबई की तरफ। जल्दी से एक बार अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, एक सवाल मेरे मन में है, 1 सेकंड शम्स, मैं आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद, ये जो करण जौहर वाला वीडियो था, उस पर भी मामला आगे बढ़ रहा था। उस वीडियो में भी सबसे पहला चेहरा जो दिखता है वो दीपिका पादुकोण का है। क्या आज मुमकिन है कि उस वीडियो पर भी सवाल हो? जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो होगा। मैं आपको बताऊं, देखिए फिलहाल अगर देखिए कैमरामैन परविंदर शर्मा जरा तस्वीर जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट इसलिए दिखाना अंजना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अब कोई सेलिब्रिटीज के तौर पे नहीं आ रहा है, आरोपी के तौर पे आ रहा है। तो ये जो मेन एंट्री गेट यहाँ से दीपिका पादुकोण हुई। अब जो आपने सवाल पूछा अंजना, तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल कल से हलचल बढ़ी है। देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने बकायदा करण जौहर की घर में जो तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो था वो उस पर शिकायत दी थी। इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो दीपिका पादुकोण भी उसमें दिख रही थी। हालांकि बॉलीवुड के तमाम